मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। जैसा कि हम बात कर रहे थे मसीह यीशु के ज़बान मुबारक से निकलने वाले उन कलमात के बारे में जो उन्होंने सलीब पर बोले, तो अभी हम बात करेंगे आखिरी उस कलमा के बारे में जो मसीह यीशु की ज़बान मुबारक से सलीब पर निकला, जो लूका की मार्फत से अंजील उसका 23वां बाब और उसकी 46वीं आयत है। और यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथ में सौंपता हूं। ये कलमा फतह याबी के बाद का वो कलमा है जिसमें मसीह यीशु ने उन सारी बातों को जान लिया जो उसके बारे में पेशनगोइयों के तौर पर थी, और जो वो अपने बाप से वादा के साथ इस रोए ज़मीन पर जिस्म के इतबार से आए कि मैं तेरी मर्जी को पूरा करूंगा। जब वो सारी बातों को पूरा कर चुके तो उसने कहा कि वो सब कुछ मैंने कर दिया है और तमाम होने का ऐलान किया। और उसके बाद मसीह यीशु अपनी ज़बान मुबारक से ये कह रहे हैं कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। हमने पहले कलमे में देखा था कि मसीह यीशु ने सलीब के ऊपर खुदावंद हमारे खुदा को बाप कहकर पुकारा, जब उसने उनको माफ करने का कहा जो उसका कसूर कर रहे थे, जो उसे मसलूब कर रहे थे। और उसके बाद हम देखते हैं कि उसने ऐसे खुदा होने का दावा करके उनको माफ भी किया, और माफ करने के साथ साथ एक डाकू को जो है वो अपने साथ आलमे रवा में होने का भी दावा किया कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा, उस जगह पर जो रास्तबाजों के लिए थी, कि तू मेरे साथ ही जाएगा। और वहां पर मसीह यीशु ये बयान कर रहे हैं कि वो आलमे रवा में जाने को है। और फिर वो अपने जिस्मानी तौर पर कि वो जिस्म के तो इतबार से भी कामिल इंसान भी बने हैं, उन बातों को भी पूरा करते हैं। और वो उनका भी इकरार करते हुए फिर फतह याबी का शादियाना बजाते हुए आखिर में फिर से वो अपने बाप को बाप कहकर पुकारते हैं और कहते हैं कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। यहां पर दो सवाल पैदा होते हैं कि क्या मसीह यीशु के अंदर कोई इंसानी रूह भी थी और खुदा भी था, कलमा रूह भी? ये हरगिज नहीं। जिस्म के इतबार से तो वो खुदा का बेटा है, लेकिन रूह के इतबार से वो खुदा का बेटा, जिस्म के इतबार से बेशक वो इब्ने आदम है, लेकिन रूह के इतबार से खुदा का बेटा है। और खुदा के बेटा होने के साथ जब उसकी रूह जो कलमा रूह है और जिस्म के इतबार से इब्ने आदम है, और कफारा भी उसने जब आदम का देना है तो इब्ने आदम बन के दिया, लेकिन रूह उस कुर्बानी में उसमें शामिल नहीं है इस सूरत में। बेशक फतह याबी जो है वो उसी के सबब से है, क्योंकि इंसान होते हुए कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जो मौत पर गालिब आ सके। ये सिर्फ और सिर्फ मकदूर जो है ये मसीह यीशु को जो कलामे खुदा है उसी को ही है, और वो उसी कलामे खुदा के इतबार से जो उसके अंदर रूह है वो गालिब रूह है। और अब इस रूह को, बदन की तो कुर्बानी हो गई, कफारा हो गया, इंसान का कफारा हो गया, अब इस रूह को बाप के हाथों में सौंप रहा है। और मसीह यीशु यहां पर कह रहे हैं कि मैं और बाप फिर से एक है। बेशक वो कुछ लम्हा के लिए छोड़ा गया, कफारा देने के लिए,
यहाँ पर पीछे जो कलमा छोड़े जाने का जिक्र आता है वहां पर यह बयान करता है। बेशक वो छोड़े गए, लेकिन यहां पर आकर फिर उसी अकाई का बयान करते हैं कि मैं और बाप एक हैं। अब आलमे रवा में भी जाकर जो है वो पतरस जो बताता है कि उसने कैदी रूहों में जाकर मुनादी की, तो वो मुनादी करने का काम भी है क्योंकि रूहों को वहां से आजाद करना है और वो पेशनगोई भी पूरी होनी है। जो मुर्दे जिंदा होने हैं, वो रास्तबाज जिनके ऊपर नबूवत हुई थी, वो नबूवती कलाम हुआ था, उन्होंने जिंदा होना है। और वो जिंदा होकर जो 40 दिन तक नजर आते रहे, उन कैदी रूहों में जाकर मसीह यस्सु जाकर जो है वो मुनादी कर रहे हैं। और उस मुनादी में मसीह यस्सु जो है वो अपने आप को पहले से पेश कर रहे हैं कि मैंने आगे जाकर क्या करना है और मेरा उस जगह पर जो काम है वो बाप मेरे साथ है, क्योंकि वहां पर इंसानियत की रूहों को, इंसानी रूहों को आजाद करवाने वाला काम करना है। इस बात के साथ हमें एक बात जो है वो नजर आती है कि दाऊद नबी जब वो जंग पे जाता है या किसी तरह से भी कहता है तो वो खुदा के हजूर में दुआ करता है। ज़बूर 31 उसकी 5 आयत, वहां पर भी दाऊद भी यही अल्फाज बयान कर रहा है। वहां पर कहता है कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। उसको भी जब कलाम उस पर उतरता था, कलाम उसके अंदर बोलता था, तो उसको भी आगाही हुई थी कि रूह हमें जो है वो बाप के सुपुर्द जब करते हैं तो बेशक जिस्म को तो जख्म दिया जा सकता है, जिस्म को तो घायल किया जा सकता है, लेकिन रूह जब खुदा के हाथ में है, बाप के हाथ में है, तो वो हमें गलबा देती है। तो वो जंग में गलबा पाता था। और इसी तरह से बनी इसराइल के अंदर ये बात जो है वो दुआ की सूरत में थी कि जब वो सोने लगते थे तो वो सोने से पहले जब दुआ करते थे तो दुआ में इस बात का इकरार करते और अपनी रूह को खुदा के सुपुर्द करते थे और कहते थे कि आए बाप, आए खुदावंद, हम अपनी रूह को तेरे हाथों में सौंपते हैं। क्योंकि उनको पता था और उनका ये ईमान था कि बाप के हाथ में रूह है तो वो रूह वापस हमें मिल जाएगी, हम फिर सुबह उठेंगे। इस ईमान के साथ वो खुदा के सुपुर्द करते थे। और मसीह यस्सु भी जब मसलूबियत में है, मौत में है, तो गोया कि वो सो गए हैं, वो बाप के सुपुर्द अपनी रूह को कर रहे हैं कि वो फिर से जो है वो उसको ले लेगा और जिस्म को भी वो जिंदा करेगा। आए इस इतबार से हम ये अपनी दुआ बना लें और हम नींद के लिए भी जब सोते हैं तो भी हम अपने आप को खुदा के सुपुर्द करें और आखिरी दौर के लिए भी खुदा के सुपुर्द करें, ताकि खुदा हमें फिर से जिंदा करे और अपने बेटे की उस जश्न के लिए भी तैयार रखे। आए इसके साथ हम ईमान लाएं और खुदा का शुक्र अदा करें कि उसने हमें एक बड़ी सच्चाई दी है कि गो हम किसी भी सूरत में हो, हम अपनी रूह और बदन को, जिस्म को हर तौर पर जब खुदा के सुपुर्द कर देंगे तो खुदा हमें कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देगा। हमारा बाप हमें कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा। और अब तो हमारे लिए और ज्यादा जबरदस्त हो गया कि खुदा ने अपने बेटे को भेजा, उसने कफारा दिया और उसने हमें अपना भाई बंद बनाकर ना सिर्फ कफारा दिया बल्कि उसने बाप के साथ इस तरह की रफाकत कराई कि वो कहता है कि जब तुम खुदा से दुआ करो तो उसे बाप कहकर पुकारो, क्योंकि मैंने तुम्हें ये शर्फ बख्शा है, मैंने तुम्हें अपने भाई बनाया है, भाई बंद बनाया है। इस इतबार से तुम खुदा के बेटे और बेटियां हो और हम भी इसी ईमान के साथ और इसी इतबार से उसे बाप कहकर पुकारते हैं। आए इसके साथ हम अपने ईमान में बढ़े और खुदावंद को मुबारक कहें। आमीन आमीन। खुदावंद आप